आप सभी लोगों को नमामि। धम्म चर्चा में आज जो हमारा विषय है वह है भिखुनी संघ की स्थापना। जो बुद्ध के धम्म में भिखुनी संघ की स्थापना हुई है उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक जो हम लोग भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा में चल रहे हैं, तो अभी भगवान बुद्ध राजगृह के कलंदक निवाप में रुके हुए हैं, वहीं वर्षावास किए हैं। वहाँ से वर्षावास करने के बाद वह वैशाली को चलते हैं। वैशाली में कुटागार शाला था, वहाँ वह रुकते हैं। वहीं पर उन्हें खबर मिलती है कि आपके पिताजी शुद्धोदन की मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में गौतम बुद्ध कपिलवस्तु चलते हैं, कपिलवस्तु के लिए निकलते हैं और कपिलवस्तु पहुंचते हैं। कपिलवस्तु पहुंचने पर वहाँ निग्रोधाराम था। निग्रोध कहते हैं बरगद के वृक्ष को। उसमें कोई प्रमुख बरगद वृक्ष रहा होगा या बहुत सारा बरगद का वृक्ष रहा होगा, जिसके कारण उसका नाम पड़ा होगा। वहाँ बुद्ध ठहरते हैं, कपिलवस्तु में रुकते हैं। तो वहाँ जब ठहरते हैं तो महाप्रजापति गौतमी, जिसे हम महाप्रजापति गौतमी भी कहते हैं, वह वहाँ पहुँचती है अन्य शाक्त स्त्रियों के साथ और वह कहती हैं कि भगवान आपके धम्म विनय के अनुसार स्त्रियों को भी, महिलाओं को भी प्रवज्जा मिलनी चाहिए, वह भी आपके संघ में उन्हें भी शामिल होना चाहिए। इस पर बुद्ध कहते हैं कि गौतमी, यह अच्छा नहीं है, यह आपको रुचि में नहीं आए, यह अच्छा नहीं लगे। तो वह बुद्ध की इस बात को समझकर दुखी मन से प्रजापति गौतमी वापस होती हैं, लेकिन वह समझती हैं कि यह बुद्ध का अंतिम निर्णय नहीं है। ऐसी स्थिति में वो आकर और सारी शाक्त महिलाओं के साथ चर्चा करती है। चर्चा में यह करती हैं कि यह बुद्ध का अंतिम निर्णय नहीं है और हम लोगों को बुद्ध के पास जाकर भिखुनी बनना चाहिए, भिखुनी संघ की स्थापना होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक बात और गौर करने की बात है कि गौतमी मतलब महाप्रजापति गौतमी और भद्दा कच्चाना, जिसे हम यशोधरा कहते हैं, लेकिन त्रिपिटक में उसका नाम गोपा के रूप में आया है। गोपा और महाप्रजापति गौतमी पहले ही राहुल को धम्म में दीक्षा दिलवा चुकी है। इसका मतलब है कि इन लोगों का सास बहू का पहले से ही ऐसा निर्णय था कि जब उनके पिताजी मतलब हमारे ससुर या जो भी उनके हस्बैंड हुए, मतलब राजा शुद्धोदन या पिता शुद्धोदन जब एक्सपायर कर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हम लोग भी धम्म विनय के अनुसार भिक्षुणी संघ बनाएंगे और उसमें सम्मिलित होंगे। तो इस तरह से यहाँ ये देखने को मिलता है कि यह पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। तभी गोपा ने अपने छोटे पुत्र को पिता के पास भेजी थी कि जाकर पिता से दायाद मांगो। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध फिर वहाँ से लौटकर वैशाली आते हैं और कुटागार शाला में रुकते हैं और अगला जो 5वां वर्षावास है वो वैशाली में ही व्यतीत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में महाप्रजापति गौतमी अपना बाल मूड़ लेती है, केस कटवा लेती है और कसाय वस्त्र भी धारण कर लेती है। उनके साथ साथ गोपा भी और भी शाक्त स्त्रियां जो थी उनके साथ ऐसा करके साथ में चलती हैं। और कहाँ कपिलवस्तु और कहाँ वैशाली, बहुत लंबी दूरी है। नंगे पैर वहाँ से चलती हैं और वैशाली आती हैं। वैशाली जब पहुँचती हैं वो शाक्त महिलाएं, तो वैशाली जब पहुँचने पर वो आनंद दूर से ही, आनंद जो भंते जो भिक्षु संघ में शामिल हो चुके थे, दूर से ही देखते हैं कि महाप्रजापति गौतमी और गोपा या और शाक्त स्त्रियां आ रही हैं। तो आने के बाद आनंद ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनका पैर वगैरह जो भी है धोने के लिए पानी वगैरह दिया। उसके बाद उनकी बात को जाकर बुद्ध के सामने आनंद रखते हैं। बुद्ध के सामने रखते हैं कि महाप्रजापति गौतमी और उनके साथ बहुत सारी स्त्रियां आई हैं, वो संघ में सम्मिलित होने के लिए आई हैं।
वह भिक्षुनी बनना चाहती हैं, सन्यासिनी बनना चाहती हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि यह तुम्हें आनंद रुचि में नहीं आए, यह रुचिकर नहीं लगे, यह अच्छी बात नहीं है। तब आनंद के द्वारा एक सवाल किया जाता है कि भंते भगवन, क्या तथागत द्वारा जो धम्म विनय का उपदेश दिया गया है, क्या उसके अनुसार स्त्रियां सोतापत्ति फल, सगदागामी फल, अनागामी फल और अरहत फल, क्या इसका साक्षात्कार नहीं कर सकती हैं? तो बुद्ध कहते हैं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल कर सकती हैं, साक्षात्कार कर सकती हैं, लेकिन आनंद मुझे गलत नहीं समझो, वो कर सकती हैं, लेकिन कुछ दूसरे कारण से मैंने इसको कहा है। तब वो कहते हैं कि भंते, जब स्त्रियां साक्षात्कार कर सकती हैं तो महाप्रजापति गौतमी आपकी माँ की मृत्यु के बाद आपको पाली पोसी हैं, यहाँ तक कि दूध भी पिलाई हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें तो प्रवज्जा मिलनी ही चाहिए। तब बुद्ध ने कहा कि जब ऐसी बात है तो प्रवज्जा के लिए 8 गुरु धर्म मतलब 8 बड़ी शर्त होनी चाहिए, ताकि कोई भविष्य में दिक्कत नहीं हो। शर्त रखते हैं बुद्ध, जिसे हम 8 गुरु धर्म कहते हैं या 8 गूढ़ धर्म कहते हैं। मतलब ऐसा धर्म जिसका उल्लंघन जीवन पर्यंत नहीं होना है, मतलब जीवन भर उसका पालन करना है। तो 8 गुरु धर्म या 8 बड़ी शर्त जो रखा बुद्ध ने, वह क्या रखा उसकी चर्चा मैं यहाँ करना चाहता हूँ। तो पहला शर्त यह रखा कि 100 वर्ष पूर्व अगर उपसंपन्न भिक्षुनी हुई है, मतलब 100 वर्ष पहले कोई स्त्रियां अगर भिक्षुनी बनी हैं, तो वह भी आज जो भिक्षु जो बने हैं, आज जो उपसंपन्न भिक्षु हुए हैं, उसको वो प्रणाम करेगी, अभिवादन करेगी और उसके लिए मंगल मैत्री से उसके साथ व्यवहार करेगी, मतलब उसके प्रतिथान में खड़ा होगी। यह पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि किसी भी भिक्षुनी को कोई ऐसे आवास में वर्षावास नहीं करना है जहां भिक्षु लोग नहीं रहते हों, मतलब अकेले भिक्षुनी आवास में नहीं रहना है, क्योंकि वर्षावास में 3 महीना रुकना होता था, तो कहीं न कहीं भिक्षु रहे तभी भिक्षुनी को रहना है भिक्षु संघ के साथ। तीसरी कि आधे मास में मतलब पक्ष में, आधे मास में भिक्षु संघ से 2 धर्म जानने के लिए उसे जाना होगा। क्या 2 धर्म जानने के लिए जाना होगा? पहला कि धम्म का उपदेश है उससे जानने के लिए, और दूसरा उपोषद के विषय में पूछने के लिए। यह 2 चीज के लिए भिक्षुनी को हर 15 दिन पर भिक्षु संघ के पास जाना होगा। तीसरा के बाद चौथा शर्त यह है कि जब वर्षावास पूर्ण हो जाएगा, तब वर्षावास पूर्ण होने पर भिक्षुनी को दोनों संघों में जाकर पवारना देनी होगी। पवारना किसे कहते हैं? पवारना कहते हैं जब वर्षावास समाप्त होती है, तो वर्षावास के बाद मतलब 3 महीना जो रहा भिक्षु या भिक्षुनी, तो उसमें क्या गलती हुई, क्या गलती अपने से हुआ या किसी ने कोई गलती देखा, उसी को देखना है और उसको ठीक करना है, उसी के अनुसार अपना सजा ढूंढ लेना है। इसे ही हम पवारना कहते हैं। तो उसने बुद्ध ने ये चौथा शर्त रखा कि ऐसी स्थिति में दोनों संघों में जाकर पवारना करनी होगी, और पवारना 3 स्थानों से करनी होगी। सुना हुआ, अगर कोई सुना है कि यह भिक्षुनी या भिक्षु गलत किया है, तो यहाँ भिक्षुनी की बात है इसलिए यह भिक्षुनी गलत किया है, सुनना। दूसरा है देखा हुआ, किसी ने उसे गलत देखा हो। तीसरा है उस पर शंका हुआ हो, परिशंका हुआ हो, तो ये 3 स्थान से उसको पवारना करनी होगी। ये चौथा शर्त है। 5वां शर्त है कि 8 गुरु धर्म जो स्वीकार कर लिया भिक्षुनी, उसको दोनों संघों में पक्ष मान्यता करनी होगी, पक्ष मान्यता करनी होगी। पक्ष मान्यता का मतलब हुआ पक्ष से पक्ष होता है, पक्ष का मतलब 15 दिन। तो जो कोई गंभीर अपराध करता है, कोई भिक्षुनी जो कोई गंभीर अपराध करता है, तो मानत अनुशासन उसे लेना पड़ता है कि अब हम भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, और उसके लिए वो अपने आप को ठीक करती है। तो इसीलिए इसको मानत अनुशासन कहा जाता है, पक्ष मान्यता कहा जाता है। तो ये 5वां शर्त हुआ। 6ठा शर्त है कि 2 वर्ष तक 6 धर्मों का पालन करने वाले कोई भी भिक्षुनी जो शिक्षा में है या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो दोनों संघों में जाकर उपसंपदा मांगेगी।
मतलब सिर्फ वो भिक्षुनी संघ में जाकर कि हमें उपसंपदा दीजिए, इससे नहीं होगा, उसको भिक्षु संघ में भी जाकर उपसंपदा का याचना करना होगा। कहने का मतलब कि वह अब भिक्षुनी बनेगी तो भिक्षु संघ से भी अनुमति लेना होगा, प्रार्थना करनी होगी। 7वां है कि किसी भी कारण, कैसा भी कारण क्यों न हो, किसी भी भिक्षुनी को किसी भी भिक्षु के प्रति कोई आक्रोश या अपमान का शब्द नहीं कहना होगा, किसी भी कारण से। ये 7वां हुआ। 8वां हुआ कि आज के बाद से भिक्षुओं के प्रति भिक्षुनियों को कुछ नहीं कहना है। हाँ, गलत पाए जाने पर कभी कभी कोई भिक्षुनी गलत कर रही है, मतलब आलसपन हो रहा है, तो इस संबंध में भिक्षु कुछ कह सकते हैं। तो ये 8 गुरु धर्म है। तो 8 गुरु धर्म बुद्ध ने कहा आनंद से कि अगर महाप्रजापति गौतमी या 8 गुरु धर्म को, या 8 बड़ी शर्तों को अगर स्वीकार करती हैं तो यही उनकी उपसंपदा होगी, अर्थात कहने का मतलब वो भिक्षुनी हो जाएंगी। और वे भी कहते हैं कि आनंद, मैंने यह गुरु धर्म या जो 8 बड़ी शर्त है इसीलिए रखा ताकि सधर्म ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चल सके। बुद्ध का जो धम्म विनय का जो अनुशासन है, बुद्ध का जो अनुशासन है, अगर इसमें स्त्रियों का प्रवेश नहीं होता तो यह 1000 साल तक चलता, लेकिन स्त्रियों के प्रवेश होने के कारण यह अब 500 वर्ष तक ही ठहरेगा। जो त्रिपिटक में वर्णन मिलता है उसमें लिखा है सधम्मो ठस्सति। सधम्मो का मतलब सधर्म, मतलब जो सही धर्म है, और यह विनय पिटक के भिक्षुनी स्कंध है उसमें इसकी चर्चा आई है। तो इस तरह से वह बुद्ध 8 जो बड़ी शर्त है वो आनंद के सामने रखते हैं, और वह आनंद जाके महाप्रजापति गौतमी के सामने इस 8 शर्त को सुनाते हैं। 8 शर्त को सुनाने पर महाप्रजापति गौतमी कहती हैं कि जिस तरह से औरत जो भी श्रृंगार करती है, माला धारण करती है अपने सर पर, उस तरह से अपने सर पर मैं इसे स्वीकार करती हूँ और इसको आजीवन जीवन पर्यंत मैं पालन करूँगी, और हमारे साथ जितने लोग हैं वो पालन करेंगे। इतना सुनने के बाद वह प्रजापति गौतमी आनंद के साथ बुद्ध के सामने जाती है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे आपका जो 8 शर्त है, जो बड़ी शर्त है, मुझे स्वीकार है। और इस तरह से स्वीकार करने से यही उनकी उपसंपदा हुई महाप्रजापति गौतमी की। मतलब पहली बार जो भिक्षुनी बनी है सिर्फ और सिर्फ महाप्रजापति गौतमी बनी है, वो भी बुद्ध के सामने। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, मैं तुम्हें और भिक्षुनियों को उपसंपदा देने के लिए अनुज्ञा देता हूँ, मतलब अधिकार देता हूँ, आज्ञा देता हूँ। अब भिक्षु तुम चाहो तो भिक्षुनी बना सकते हो। तो इस ऐसी स्थिति में बाकी और जो भी भिक्षुनियाँ थीं वहाँ जो बन के आई थी, अपना बाल मुड़ा ली थी, कसाय वस्त्र पहनी हुई थी, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों की दीक्षा, मतलब उन लोगों का संघ में प्रवेश कराने वाले दूसरे भिक्षु थे। बुद्ध से सिर्फ और सिर्फ महाप्रजापति गौतमी ही उपसंपदा पाई। जब उपसंपदा पा ली तो और अन्य शब्द जो भी भिक्षुनियाँ थी महाप्रजापति गौतमी को कहती थी कि हम लोगों को तो उपसंपदा मिल गया, हम लोगों को तो भिक्षुनी संघ में शामिल हो गए, लेकिन महाप्रजापति गौतमी आप तो भिक्षुनी संघ में शामिल हुई नहीं, आपको तो उपसंपदा मिला नहीं। क्योंकि यह तो महाप्रजापति गौतमी बुद्ध के सामने बात हो रही थी। तो फिर यह बात जाकर महाप्रजापति गौतमी बुद्ध के सामने रखती है। तो बुद्ध कहती है नहीं, आपने जिस समय 8 जो बड़ी शर्त है स्वीकार कर लिया, वही आपकी उपसंपदा हुई। इस तरह से भिक्षुनी संघ की स्थापना होती है। भिक्षुनी संघ की स्थापना आप यहाँ एक और चीज देखते हैं कि भिक्षुनियाँ भी कसाय वस्त्र की ही धारण करती है, श्वेत वस्त्र नहीं। कुछ जगहों में आप देखिएंगे कि सन्यासिनी जो होती हैं श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन यहाँ पर वह भी कसाय वस्त्र मतलब गेरुआ वस्त्र ही धारण कर रही हैं। और श्वेत वस्त्र का जिक्र जो अनाथ पिंडिक है, जो बुद्ध का अनन्य उपासक था, तो अनाथ पिंडिक
श्वेत वस्त्रधारी के रूप में जाना गया। और श्वेत वस्त्रधारी का मतलब था बुद्ध का ऐसा भक्त जो पूर्ण रूपेण शील का पालन करता हो। तो श्वेत वस्त्रधारी उस समय यही मतलब था कि वैसा उपासक जो बुद्ध के बताए हुए जो विनय है और जो शील है उसका पूर्णतः पालन करता हो, वह श्वेत वस्त्रधारी होता था। तो यही भिक्षुणी संघ की स्थापना का वर्णन है। बुद्ध यहाँ वैशाली में रुके हैं और वैशाली में ही भिक्षुणी संघ की स्थापना होती है। तो इस वैशाली की धरती भिक्षुणी संघ के लिए जाना गया और भिक्षुणी संघ स्थापित करने में आनंद की अहम भूमिका थी, भंते आनंद की अहम भूमिका थी। इसके बाद फिर बुद्ध सुना प्रांत जाते हैं। सुना प्रांत मतलब नर्मदा नदी के पार जाते हैं। आज का सुना प्रांत कहने का मतलब महाराष्ट्र क्षेत्र होता है। और अगला जो हम लोग का धम्म चर्चा होगा उसमें वहाँ जाते हैं तो स्थविर पूर्ण के निमंत्रण पर जाते हैं। तो स्थविर पूर्ण की दीक्षा और उनके बारे में हम लोग अगले रविवार को चर्चा करेंगे। साधु साधु साधु।